हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाजार पर। मेन बोर्ड आईपीओ से हटकर अब अट्रैक्शन एसएमई आईपीओ में आता हुआ देखने को मिल रहा है। C2C एडवांस सिस्टम करके कंपनी है जिसका एसएमई आईपीओ अपने को बाजार में जल्द ही ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। क्या कंपनी काम करती है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स है और अभी ग्रे मार्केट के हिसाब से एक लॉट पर 1,32,000 रुपये का मुनाफा बन रहा है, तो सब पर बात करेंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अपने एडवाइजर की सलाह लेकर किसी आईपीओ के अंदर अप्लाई अवॉइड करें। हम आपके प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार नहीं होंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। स्टार्टिंग विथ कंपनी, तो बेसिकली कंपनी की वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ। AIML ब्लॉकचेन बेसिकली सभी आप कह सकते हैं सेक्टर्स के अंदर बेसिकली कंपनी कामकाज करती हुई देखने को मिलती है। जहां पर आप देख सकते हैं C4I सिस्टम्स कंपनी बनाती है, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन विद IoT, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड ये सभी बेसिकली आप कह सकते हैं एडवांस में जो IT कंपनीज कामकाज करती है वो सभी कामकाज बेसिकली कंपनी करती है। कुल मिला के कंपनी की डिमांड है 100 करोड़ रुपीज़ की, और वो जो इशू रहेगा वो 100% फ्रेश इशू के तौर पर रहता हुआ देखने को मिलेगा। जनरली आप कह सकते हैं जो SME IPOs आते हैं 30, 40, 50, 60 करोड़ मैक्स टू मैक्स इतने आते हैं, लेकिन ये इशू 100 करोड़ का है, तो डेफिनेटली बड़ा ये इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि आजकल 176, 180 करोड़ के तो आप कह सकते हैं मेन बोर्ड इशूज़ भी आते हैं, तो डेफिनेटली ये उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं ज़्यादा बड़ा इशू रहता हुआ देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बाकी यहाँ पर कंपनी की बात करेंगे, डेटाबेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन 2018 एंड बेसिकली वर्टिकल्स अगर आप बात करेंगे तो AIML, FGPA डिज़ाइन, C4I सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम, बिग डेटा एनालिटिक्स, IoT, ये सभी में अंदर बेसिकली कंपनी कामकाज करती हुई देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बताया। एंड कंपनी के अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे उस हिसाब से आप कंपनी के पहले आप फाइनेंशियल्स देख लीजिए। ये सारे नंबर्स लैक्स के अंदर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो आप कह सकते हैं आप रेवेन्यू था 2023 में, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 806 लैक्स था, जो कि बढ़कर 4,129 लैक्स पर हुआ है। मोटा मोटी 8 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ पर कंपनी का रेवेन्यू आया है। एंड अभी इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट कंपनी का 43 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था 2023 में, जो कि बढ़कर 12 करोड़ पर होता है, और अभी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं लगभग दोस्तों 9 करोड़ के आसपास है। तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में डिक्रीज हुई है, बट ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी जहां पर लॉस कर रही थी 2022 में, अभी अच्छी पोजीशंस पर कंपनी कामकाज कर रही है। बोरोइंग की बात करेंगे तो बेसिकली अभी कंपनी के पास 1329 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। डेफिनेटली दोस्तों 1329 लैक्स की कंपनी का कह सकते हैं बोरोइंग्स रहती हुई देखने को मिल रही है। मोटा मोटी 13 करोड़ की कंपनी का बोरोइंग्स है, तो डेफिनेटली 100 करोड़ का इशू है, तो बोरोइंग्स तो बिल्कुल पे ऑफ यहाँ पर हो ही जाएगी। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कंपनी के पैट की, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू 412% से इंक्रीज हुआ है और पैट 327% से इंक्रीज हुआ है, तो बढ़िया आप कह सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डेट टू इक्विटी दोस्तों 1 से नीचे और इवन 0.5 से भी नीचे, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। डेट टू इक्विटी खत्म ही हो जाता हुआ देखने को मिलेगा। RONW 11% का है, PBR रेशियो ठीक ठाक है एंड पैट मार्जिन 22% की है, तो ये कंपनी के डेफिनेटली काफी बड़ी एडवांटेज है। और EPS अगर आप देखेंगे तो वो 11 के आसपास है और PE कंपनी का 19.33 के आसपास है, तो डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी का बिजनेस है। लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगा जो SME IPOs रहते हैं तो उसमें रिस्क काफ़ी बड़ा रहता है, इसलिए सोच समझ कर ये SME IPOs में निवेश करें। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा मैं कहता हूँ कि जिस IPO की 55% से ज़्यादा है SME में, उसी के अंदर आप पैसा डालें। बाकी IPO से आप दूरी बना के रखे, क्योंकि आप कह सकते हैं अभी एक ट्रैफ्सकॉइल नाम का कंपनी है जिसका IPO अटक गया, तो उससे डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी सारे निवेशकों को लॉस हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सरकार ने SEBI ने रेगुलेशंस बना रखे हैं और अभी आप कह सकते हैं इंटरेस्ट की बातें चल रही है जिन जिनको अलॉटमेंट मिला है उस IPO के अंदर। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 सब्सक्राइब जब तक इस IPO को निकल कर आए हैं। ये इशू 22 नवंबर से ओपन रहेगा, 26 को क्लोजिंग होगी, 27 को अलॉटमेंट, 28 को रिफंड्स एंड 29 को बेसिकली इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। बात करेंगे रिटेल में 600 का लॉट यहाँ पर रहता हुआ देखने को मिलेगा। 1,35,600 रुपये आपको मिनिमम यहाँ पर लगाने होंगे। एंड यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इन ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो बेसिकली 98% का प्रीमियम चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर है एंड 88% का प्रीमियम यहाँ पर शेयर मार्केट IPO ऐप पर है। प्रॉफिट पर लॉट अप्रॉक्सीमेटली 1,35,000 के करीब होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया प्रॉफिट है। अप्लाई कर सकते हैं आप इस IPO के अंदर। लास्ट डे भी अगर आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके फंड्स की कमी है तो आपके रिफंड्स दोस्तों यहाँ पर 2 दिन के अंदर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।